गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कई बार समझदार लोग ये कहते और सुनते भी आए हैं कि संसार मोह माया से भरा हुआ है। वे लोग आदर्श की बात करते हैं, परंतु गलती एक रहती है, ये सब जानते हुए भी वो इस संसार की मोह माया में फंसे रहते हैं। और संसार के कष्ट कलेश उन्हें मिलते रहते हैं और उन्हें ये पता भी है कि कष्ट कलेश क्यों मिल रहे हैं, फिर भी वो संसार की मोह माया को छोड़ते नहीं है। अर्थात समझ तो उनको है और पता भी उनको है। दीपा भी मुझे दिखाई नहीं दी। कल उसने मेरे से बात की थी, व्हाट्सएप पर लिखा था, उनकी मानसिक बल की कमजोरी होने के कारण उनको सब पता है, ये सही है ये गलत है, परंतु मानसिक बल की कमी होने के कारण उस भोग और विलास में वो लिप्त रहते हैं। वो जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी वो उसमें लिप्त पाए जाते हैं। बचने की बात करते हैं, बचाएगा कौन? समझ भी उनके पास है और पता भी उनको है। बचना तो उनको खुद ही पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उनको नहीं बचा सकता, स्वयं ही उनको उससे बचना पड़ेगा। कल जो बात आप लोगों से कर रहे थे, जो व्यक्ति समझना, जो व्यक्ति आंसू बहाते हैं वो इसलिए बहाते हैं कि वो कमजोर पड़े रहते हैं, चाह करके भी वो कुछ कर नहीं पाते। वरना मच्छर मक्खी खटमल जूं, यहां तक के अगर सांप भी देख लें तो उसको देखते के साथ ही मार देते हैं। कोई भी अपनी जान नहीं देना चाहता, कोई भी अपना, देखिए सांप किसी को काट नहीं रहा, अपनी जिंदगी जी रहा है, परंतु शंका ये रहती है ये किसी को काट खाएगा इसलिए मार दीजिए, ये किसी को मारे उससे पहले ही इसको मार दीजिए। जबकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। वो तो किसी को अगर डसता है तो तभी डसता है जब वो पकड़ा जाता है। वो ऐसा कोई निर्णय करके, मन बना करके किसी को नहीं काटता है कि मुझे इस आदमी को काटना है। समय परिस्थिति जो कराती है वो करता है। अब मेरा कहने का मतलब यह है
कि जो आदमी कष्ट को देख करके, चाहे अपना हो या दूसरे का, केवल आंसू बहाते हैं, वो त्रस्त हैं। अब किससे त्रस्त है? वो अपनी ही बुराइयों से त्रस्त है, खिन्न है, अथवा करुण बन करके अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। परंतु सच्चाई ये है, जब उन्हें बुरा इतना तरस आता है, इतनी करुणा आती है, उनमें इतनी भावुकता है, इतनी सहानुभूति है, तो उसका परिमार्जन क्यों नहीं कर लेते? जो अपने में कमी है उसका परिमार्जन क्यों नहीं कर लेते? कमी उनकी नहीं है, उनकी मनोबल की कमी है। और उस मनोबल की कमी को पूरा करने के लिए मैंने कल 4 बातें आपसे कही थी, अगर आपको याद हो। पहला कहा था भावुकता, संवेदनशीलता, सहानुभूति और मार्मिकता। क्या कहा था? इनकी परीक्षा खुद कर लीजिए, अपने गुणों की परीक्षा खुद कर लीजिए और एक निर्णय पर आइए। रीता बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटा, अपने एक निर्णय पर आइए। आप ढिंडोरा पीटते रहिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक ही स्तर पर फायदा होगा। आपने इन चारों में कितनी परीक्षा करके कितना परिवर्तन किया? जितना परिवर्तन करेंगे इसका प्रभाव आपके मनोबल को मिलेगा। इसका लाभ आपके मनोबल को मिलेगा। जो कहते हैं संसार एक जंजाल है, तो याद रखना वो जंजाल और कोई नहीं है। ये जो 4 चीजें हमने कही, इनकी कमजोरियों में ही हम फंसे रह जाते हैं। बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको ये नहीं कह रहा कि आप में रहम नहीं है, आप में दया नहीं है, आप में संवेदनशीलता नहीं है, आप में मार्मिकता नहीं है। मैं इस बात को नहीं कह रहा। हाँ सविता बेटा, बात तो ये भी है कुछ मिलती हुई, परंतु बात ये है अज्ञानता, आत्मज्ञान की कमी। जो संसार का ज्ञान है, मार्मिकता क्या है बेटा? जो अंदर के मर्म को समझ ले, भाव को समझ ले, विचार को समझ ले, संवेदना के द्वारा मां पानी पानी हो जाती है अपने बच्चे को देख करके, वो उसकी मार्मिकता है। ये माया जाल है बेटा। इस माया जाल के अंदर यहां जीव फंसा रहता है। मन उसी की ओर, संसार के जंजालों की तरफ ही दौड़ता है। बताओ गलत है क्या बात? अभी मैंने कहा, जबकि आपको इतने कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप बहुत समझदार मानते हैं, परंतु समझ करके भी व्यक्ति उसी तरफ को जाता है जिस तरफ को आपकी इंद्रिय लोलुपता लेकर के जाती है।
हां, शिव की तरह से लीन, शिव की तरह से, बिल्कुल ठीक लिखा है। उस स्तर पर ओम नमः शिवाय कहने से कुछ नहीं मिलेगा, परंतु शिव उसका उदाहरण है कि हम उसके जैसे फक्कड़ हो जाएं। भगवान की माया ही कुछ ऐसी प्रबल है कि ना चाहते हुए भी जीव उसकी तरफ ही आकर्षित होकर के खिंचा हुआ चला जाता है, उसके वशीभूत हो जाता है, और संसार में मरते खपते हुए ये जन्म मनुष्य का लिया जो कर्म योनि है, परंतु यहां पर पाप दुष्कर्म करके फिर से नीची योनियों में जाकर के दोबारा से अपनी जिंदगी को शुरू करता है। अब मैं ये कहता हूं, जो इस अवस्था में ही पड़े रहना चाहते हैं वो अपनी हे जिंदगी को जीजिए, मौज करिए। कोई अनुशासन नहीं, कोई कर्म फल नहीं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो ही सही है, परंतु दुनिया में यदि कर्म फल की व्यवस्था है और आप उसको मानते हैं, तो इन भव बंधनों से आपको छूटना ही होगा, इनको छोड़ना ही होगा। लोगों की ये बात, जो माया मोह के जंजाल की बात करते हैं, सुनकर के ऐसा लगता है कि भगवान ने माया को कोई ऐसी जो कहिए शक्ति मानते हैं जो पैदा होते के साथ ही व्यक्ति के ऊपर काम करना शुरू कर देती है। अरे अगर तुम में कमजोरी है, जिस कमजोरी में तुमने जन्म लिया है, जो कमी तुम्हारे अंदर है, वो वहीं से आपके अंदर क्रियाशील हो जाएगी, और क्रियाशील हो करके आपको इस धर्म चक्र में फंसा करके रख लेगी। आप इसी में जाकर के फंस करके रह जाएंगे। भगवान ने कोई ऐसी शक्ति नहीं बनाई है, बल्कि हमारी कमजोरी ने बनाई है। अगर बात समझ ना आई हो तो पूछो। भगवान ने मोह माया रूपी कोई जंजाल नहीं बनाया है। एक मां का अपने बच्चे से लगाव करना और अनन्य लगाव करना बहुत आवश्यक है। पर बगैर सोचे समझे उसी में ही तल्लीन हो जाए और सब कुछ उसी के लिए करे, तो वो माया बन जाती है, मोह बन जाता है। किसी चीज की भी अति से मतलब मेरा ये है जिसमें संसार को काट करके, संसार को खत्म करके भी उसको दिया जाए। ललिता बेटा, तुम्हारी बात का जवाब ये है, मन स्थिर ना रहने के कारण, मन उलझा हुआ रहने के कारण हमें सही रास्ता दिखाई नहीं देता है। आप में कल्पना शक्ति है, आप दूर तक का देख सकते हैं, भूत भविष्य का ज्ञान, वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञान आपको है। आप यहीं बैठे बैठे
अपनी जिंदगी का आज ही मूल्यांकन कर सकते हैं कि जिस रास्ते पर मैं चल रही हूं मेरा अंतिम परिणाम क्या होगा। वो रास्ता खुल गया, लक्ष्य सामने आ गया। बेटी दोबारा बोल रहा हूं, आपका मार्ग खुल गया। जो अंधकार में पड़ा था, फैसला इसलिए नहीं ले पाते, वो तो उलझा हुआ है जगह जगह, इसलिए वो रास्ता नहीं खोल पाता। अगर एकाग्र हो जाएं तो हमारा रास्ता हमें दिख जाएगा। मुसीबत में भी रास्ता है। बेटा जितने सवाल बने हैं उनका कोई हल भी इस दुनिया के अंदर है। बेटा दीपा, असंभव तो है, मैं मानता हूं, परंतु कंट्रोल नहीं होता, असंभव तो नहीं है। बोलो बेटा, मुश्किल तो है पर असंभव तो नहीं है। अगर असंभव नहीं है, लिखो, अगर असंभव नहीं है तो तुम्हारी कमजोरी है। बेटा वही तुम्हारी कमजोरी है। बस इसी कमजोरी को दूर करने के लिए साधना है। हां, बताया जा रहा है, अभी आपको दिखाया गया है, अभी आपको बताया गया है। बेटा ये बताया गया है कि आदमी को सब कुछ ज्ञान होते होते भी दूसरों को तो प्रवचन देता है पर अपने को तो नहीं कर पाता। बिल्कुल रणवीर, कोई चीज मुश्किल नहीं है। अनुभूति आपके पास है, अनुमान आप लगाते हैं, मंजिल आपको पता है, किसका अंतिम परिणाम क्या होगा। अपने आप को नहीं रोक पाते, इसलिए नरक में गिरते हैं। बेटा मुसीबत में धैर्य है। मुसीबत और कोई नहीं है, पिछले कर्मों का फल। बेटी मुसीबत कुछ नहीं है, पिछले कर्मों का फल, इस समय का प्रारब्ध है जिसको आप भोग रहे हैं। भोग लेंगे वो निकल जाएगा। मुसीबत का समय निकल जाएगा। बेटी अगर भावुकता ज्यादा हो तो कर्म ले लीजिए, उसको कर्म में लगाइए, वैसा ही कर्म करना शुरू कर दीजिए। जैसे हलवाई दूध को उबालता है कढ़ाई भर के, और जब उफड़ने लगता है ना तो लोटे में रखे हुए पानी का छींटा मार देता है, अपनी जगह पर बैठ जाता है। ऐसे ही अति भावुकता जब उफान के रूप में आए तो उसे कर्म में लगा दीजिए। भावना में लीन होना कोई बुरी बात नहीं है बेटा, अति भावुक होना बुरी बात है। मैंने बताई थी 4 चीजें, वो निश्चित रूप से बराबर पैरेलल आपके साथ चलनी चाहिए, चारों की चारों चलनी चाहिए, और साथ में कर्म भी चलना चाहिए। सालू बेटा समझ नहीं आई बात? समझ नहीं आई बात? मैं दोबारा कह रहा हूं बेटा, चारों को साथ साथ लेकर के चलें
और साथ साथ लेकर के चल करके। और बेटा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में एक ही बात कहता हूं, आप लाइव पर बने रहिए। जो समझाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, उतना कर्म में आप जोड़ते जाइए। ये चारों चीज आपको यहां से मिलती रहेंगी। बस अपने कर्म को आप करना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 उनको उतारना शुरू कर दीजिए। हाँ वो ठीक है बेटा, कर्म में लगा दिया ना अपने मन को। ये आपने कर्म में मन को लगा दिया, इसके कारण ऐसा हुआ है, ये ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी करें, कोई भी कर्म करें। बेटी सरोज, मुसीबत से पार निकलने के लिए तो धैर्य आवश्यक है। जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो आप उस समय पर केवल धैर्य को धारण कर लें, काम बन जाएगा। अब ध्यान की तरफ चलो। गायत्री का प्राण सविता। हाँ बेटा, बनेंगे मजबूत। जप ध्यान अपने वो जो भी कर्म है उन्हें ठीक से करते चले जाएं। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश। सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन,
सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन।
चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन,
मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय।
पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण, पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ मसलें और मुंह पर लगाएं। जो बच्चे अभी सवाल कर रहे थे, कल आपके जवाबों को क्लियर करूंगा। जब तक भ्रांति नहीं मिटेगी, जागृति नहीं आएगी। बहुत आवश्यक ये है, आगे बढ़ने से पहले को सुधार लिया जाए, तब आगे बढ़ा जाए। कल को आपको इस बारे में फिर से बताऊंगा। जो आपकी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पर लिखिए आज फिर, और जो अभी मुझे समझ आई है, जिसने पूछा है वो मुझे याद है। कल को सबको क्लियर करूंगा। कल कलश यात्रा है नेहरू विहार में। योगेश ने उसका मैसेज भी डाला है, सबको उसमें भाग लेना है। मैं भी आऊंगा, मैं भी उसमें रहूंगा, क्योंकि ये सामूहिक कार्यक्रम है। इनमें जागृति ज्यादा आती है, अपनी चेतना ज्यादा जागृत होती है। नेहरू विहार तो संपूर्ण रूप से रहना चाहिए, क्योंकि नेहरू विहार में ही प्रोग्राम है। कल वो हमारे ही काम आएगा। और गंगा विहार को भी नेहरू विहार का साथ देना है। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं, और जो आसपास के हैं वो भी आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आज की बात समाप्त।